हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम क्लास 9 का साइंस शुरू किए हैं, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन चालू है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। आज हम पिछले लेक्चर का क्वेश्चन होमवर्क का सॉल्यूशन देखेंगे और आज वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी यानी वेग। लेकिन इसके पहले पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्पीड यानी चाल। चाल क्या होता है? गति की दर की मापन को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कोई वस्तु 1 सेकेंड, 1 मिनट, यानी एकांक का मतलब ही होता है एक। किसी भी यूनिट में मापा जाए, अगर 1 होगा तो वह एकांक होगा। तो किसी वस्तु द्वारा 1 मिनट या 1 सेकेंड या एकांक, इसी को बोलते हैं एकांक समय। यानी 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा में कितनी दूरी तय करती हैं, वही उसका स्पीड कहलाता है। जैसे यह वस्तु यहाँ से ए से बी तक जाने में 1 मीटर दूरी तय करती है और इसको 1 सेकेंड लगता है। तो 1 सेकेंड में इसने 1 मीटर दूरी तय किया, तो इसका चाल हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यानी एकांक समय है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, इसलिए एकांक समय को चाल कहते हैं। चाल यानी स्पीड। तो चाल हो जाएगा 1/1। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो हो जाएगा दूरी बटा समय पे रखेंगे जब, तो 1/1 यानी 1/1 का मतलब होता है 1। जब 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार ही जाएगा, तो इसका चाल आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्यों लगाता है, ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लगाते हैं। इसका मात्रक एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल ये कहता है कि कोई वस्तु 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटे में कितनी विस्थापित हुई है, ये कितनी दूरी तय की है। इसमें दूरी होता है, विस्थापन नहीं होता है। तो चाल ये कहता है कि 1 सेकेंड, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 सेकेंड में अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो रही है तो यही उसका चाल हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 1 घंटा में 1 मीटर होता है, तो 1 घंटा 1 मीटर पर घंटा हो जाता। तो वह चाल यह बताता है कि कोई वस्तु 1 सेकेंड एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा, कोई वस्तु 1 मिनट या 1 घंटा या 1 सेकेंड में कितनी विस्थापित हो रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, वही वस्तु का चाल कहलाता है। अब तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? ये पूछ रहा है कि क्या एक वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। अब मान लीजिए कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ की और बी तक चली गई, तो यहाँ इसके दूरी के बराबर अगर सीधी चलेगी तो विस्थापन इसका दूरी के बराबर होगा, तब शून्य नहीं होगा। ए से बी तक जाने में इसका विस्थापन दूरी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ की आकृति चेंज कर दी जाए, मान लीजिए यहाँ से ए से चली, वृत्तीय पाथ पे चली या वर्गाकार पाथ पे चली, स्क्वायर वाले पाथ पे चली या सर्किल वाले पाथ पे चली, तो यहाँ से चली, ए से चली, फिर बी पे गई, यहाँ दूरी तो तय कर रही है, दूरी चल रही है कुछ, लेकिन फिर लास्ट में इसी बिंदु पे आ गई चलते चलते। ए से गई बी पे, बी से गई सी पे और सी से गई डी पे। लेकिन इसने कुछ दूरी तय किया, 5 मीटर मान लीजिए इसको 10 मीटर मान लीजिए, इसको 3 मीटर मान लीजिए, इसको 2 मीटर मान लीजिए। तो इसने कितना दूरी तय किया? 15, 15 3 18 और 18 2 20 मीटर दूरी इसने तय कर लिया। लेकिन वह जिस बिंदु से चली थी उसी बिंदु पे पहुंच गए, तो इसका अंतिम बिंदु भी और प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पे है। तो विस्थापन कहते हैं किसको है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यह दोनों बिंदु इसी बिंदु पे हैं, तो यहाँ पे इसकी दूरी अगर मापेंगे तो इसका दूरी 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं, हाँ, यह कथन सही है कि कोई वस्तु अगर कुछ दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई कार
किसी वृत्तीय पाथ पर गति कर रही है, वह ए बिंदु से चली और पुनः ए पर पहुंच गई तो उसका विस्थापन 0 होगा, लेकिन उसने कुछ दूरी तय किया होगा। तो अतः यह कथन सत्य है। अब देखिए क्या लिखेंगे हाँ, यदि कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन 0 हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई कार एक वृत्तीय पाथ पर गति कर रही है और वह गति करने के पश्चात जिस बिंदु से चलना प्रारंभ की थी पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन, वह जिस बिंदु से चलना प्रारंभ की थी पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई कार ए से चलना प्रारंभ की, ए से गई, वृत्तीय पाथ पे गति कर रही है। वृत्तीय पाथ यानी गोलाकार पाथ होता है, गोलाकार रास्ता, पाथ का मतलब होता है रास्ता। यहाँ से चलना प्रारंभ की कार, यहाँ चलते 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 कुछ समय बाद यहाँ पहुँची, फिर समय बढ़ता गया, समय के साथ गति करते करते फिर ए बिंदु पे पहुंच गए तो इसका विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ की थी और फिर यहीं पे आके रुक गए। तो यहाँ इसका प्रारंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, जहाँ से चली थी और जहाँ रुकी वहाँ से, और जहाँ से चली थी वहाँ से लेकर और जहाँ रुकी वहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ 0 होगा, क्योंकि दोनों बिंदु इसी बिंदु पे हैं तो इसको मापने पे 0 आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। यानी एक किसान है जो वर्गाकार खेत में, वर्गाकार खेत मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए से बी भी बराबर होगा, बी से सी भी बराबर होगा, सी से डी भी बराबर होगा और डी से ए भी बराबर होगा, तो यही वर्ग कहलाता है। तो एक किसान 40 सेकेंड में एक बार इसका चक्कर लगा लेता है, तो एक बार चक्कर लगाने में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, यहाँ से ए से बी तक 10 मीटर, फिर बी से सी तक 10 मीटर और सी से डी तक 10 मीटर, फिर डी से ए तक 10 मीटर। एक चक्कर ए से जाएगा और फिर ए पे आएगा तभी तो पूरा होगा। तो ए से ए तक जाने में 10 10 20 10 30 10 40 मीटर दूरी इसने तय की। अब 40 मीटर दूरी तय करने में इसको लगता है 40 सेकेंड का समय, तो 40 सेकेंड में 40 मीटर दूरी तय करता है। तो ये पूछ रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे, 140 सेकेंड होंगे। कैसे, देखिए वर्ग की भुजा दिया है 10 मीटर, समय t1 40 सेकेंड दिया है, 40 सेकेंड t1 दिया है, यानी 40 सेकेंड में यह एक चक्कर लगा लेता है। फिर समय दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे। अब मिनट को भी सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इसको पहले एसआई मात्रक में बदलेंगे। तो 2 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 गुणे 2 होंगे। जितना सेकेंड होता है उतने से गुणा कर देते हैं जितना मिनट होता है उसमें, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो जितना मिनट होगा उसमें 60 से गुणा कर देंगे तो उसका सेकेंड निकल जाएगा। तो 2 गुणे 60 और प्लस 20 सेकेंड अलग से दिया है, 2 मिनट 20 सेकेंड दे रहे हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड यहाँ से 2 गुणे 60 यानी 60 गुणे 2 हो जाएगा 120 और प्लस 20 140 सेकेंड। इसको पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद यदि 40 सेकेंड में वह 40 मीटर दूरी तय करता है तो 1 सेकेंड में वह कितना मीटर दूरी तय करेगा, यह निकालने के लिए 1 सेकेंड गुणे 40। अब 40 सेकेंड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 40 गुणे 1 सेकेंड। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 से गुणा होने पर वह फिर से वही बन जाएगा। 40 है तो 40 ही रह जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही रह जाता है, ये तो हमने पहले ही बताया था। अब 1 सेकेंड गुणे 40, अब 40 गुणा में है तो इधर भगे में भेजेंगे तब निकलेगा 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। तो 1 सेकेंड में दूरी तय करने के लिए इसको भगे में भेजे तो 40 से 40 कट गया, 1 मीटर बचा। तो 1 सेकेंड में
चली गई दूरी 40 मीटर, 40 गुणे 1। अब यहाँ पे 40 गुणे 1 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर, 1 मीटर हुआ ना, 40 से 40 कट गया 1 मीटर। अब 140 सेकेंड में चली गई दूरी, 140 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई? अब 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितने मीटर? तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 140 गुणे 1 मीटर कर देंगे तो आ जाएगा कि कितना मीटर चली। तो 140 सेकेंड गुणे 1 मीटर, तो ऐसे करेंगे तो 140 मीटर आएगा। अब 140 मीटर में 3.5 चक्कर लगेगा। अब मान लीजिए 140 मीटर, 140 मीटर कितने में पूरा होगा? यहाँ से चलेगा 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, एक चक्कर में इसको 40 मीटर कंप्लीट कर दे रहा है। तो दूसरे चक्कर में 80 मीटर हो जाएगा, और तीसरे चक्कर में फिर 120 मीटर हो जाएगा, बचा 20 मीटर। तो 20 मीटर, 140 मीटर ही तो आ रहा है। अब यहाँ से 20 मीटर ए से बी तक जाएगा तो 20 मीटर, 10 मीटर, और फिर बी से सी तक जाएगा तो 10 मीटर। 10 10 कितना हुआ? 20, यानी 20 मीटर यह दूरी तय करेगा ए से सी तक। तो इसका विस्थापन शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब यहीं से चलना प्रारंभ किया था, यहीं पे आके रुक गया सी पे, तो सी पे आके रुक गया, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ए से सी तक। अब ए से सी तक दूरी निकालना पड़ेगा। यहाँ तो ये दूरी तय किया है 20 मीटर, लेकिन यहाँ का विस्थापन ए से सी होगा, न कि ए बी सी। यहाँ से ये विस्थापन नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ यानी छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता यहाँ ए से सी तक है, इससे कोई छोटा और रास्ता नहीं है। तो ए से सी तक निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसका हाइपोटेनस उसके हाइट और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइट एंड बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, इसको कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे 90 बन रहा है तो 90 के सामने का एंगल, यहाँ पे 90 वाले एंगल के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसके बाद इसमें से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि के लंबाई का वर्ग इन दोनों की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, चूँकि इसके द्वारा विस्थापन ए से सी हुआ है, यानी 140 मीटर चला है, 2 मिनट 20 सेकेंड में 140 मीटर चला है। इसके द्वारा विस्थापन ए से सी तक हुआ है, और ए से सी तक वर्ग का विकर्ण है। तो इसको डायरेक्ट वर्ग के विकर्ण के फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। a√2 का मतलब होता है, ए का मतलब भुजा, यानी भुजा गुणे √2, यही इसका फार्मूला होता है। यानी यहाँ पे भुजा रख देंगे वर्ग का, और ये √2 से गुणा कर देंगे तो उसका निकल के आ जाएगा विकर्ण। विकर्ण का मतलब यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ से विकर्ण के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं। AC का स्क्वायर, अब AB का स्क्वायर, AB कितना दिया है? AB दिया है, देखिए AB 10 मीटर, AB 10 मीटर और BC 10 मीटर। तो यहाँ से AB का स्क्वायर कह रहा है, तो AB भी 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर प्लस BC भी 10 मीटर है, यानी 10 का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब AC को यहाँ से निकालना है, तो AC को निकालने के लिए AC का स्क्वायर यहीं पे रहने देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 गुणे 10। स्क्वायर का मतलब होता है जितना पावर लगा होता है उतनी बार उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा किया जाता है। तो अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। तो AC का स्क्वायर बराबर 200। और स्क्वायर जब इक्वल टू के बाद जाता है, यानी बराबर के बाद जाता है, तो वह रूट में कन्वर्ट हो जाता है। रूट का मतलब होता है करनी, इसको हिंदी में करनी बोलते हैं।
तो AC अब स्क्वायर यहाँ पे नहीं रखेंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में भेजेंगे, तो रूट हो जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर इधर से जाएगा तो रूट बनता है, रूट बनेगा तो 200 हो जाएगा रूट में। अब रूट 200 होता है, देखिए AC बराबर, अब रूट 200 को ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 2। इसका मतलब तो यही हुआ 10 दाह में 100 और गुणे 2, 100 × 2 यानी 200। इसका मतलब यहाँ यही हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा बन गया, यहाँ पे स्क्वायर रहता है तो डबल का जोड़ा बनाते हैं, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाते हैं तभी निकालते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जितना यहाँ पे रहेगा उतने का जोड़ा बनता है। तो यहाँ 2 है तो 2 का एक बार जोड़ा बन गया, एक बार लिख देंगे AC बराबर 10 गुणे √2। अब यहाँ पे आ गया AC बराबर 10√2। अब ये मीटर हो जाएगा। तो इसका विस्थापन कितना हुआ, इसका विस्थापन A से C तक 10√2, 10 करने में 2 इसका विस्थापन हुआ, यानी यह A बिंदु से कितना भी दूरी चला लेकिन इसका विस्थापन A बिंदु से 10√2 आ गया। 10 करने में 2 मीटर इसका विस्थापन हुआ। किसान 10 करने में 2 मीटर विस्थापित हो गया जहाँ से चला था उस बिंदु से। अब लिख सकते हैं अतः किसान द्वारा विस्थापन 10√2। अब लिख सकते हैं अतः किसान द्वारा विस्थापन 10 करने में 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन के लिए निम्न में कौन सा सही है। यह शून्य नहीं हो सकता है, ये तो विस्थापन शून्य हो सकता है, ये तो गलत है। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो यह शून्य नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है विस्थापन। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, यह भी गलत है। इसमें यानी दोनों ऑप्शन गलत हैं। यह शून्य भी हो सकता है, यह दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर वस्तु सीधी चलती है तो वह बराबर हो सकता है। मान लीजिए A से B तक वस्तु कोई है, वह सीधी चली, A से B तक सीधी चली, तो इसका विस्थापन भी यही होगा। लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी पाथ चलती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलती है, तो यह यहाँ से प्रथम स्थिति से, प्रथम बिंदु जहाँ से स्टार्ट की थी चलना और जहाँ पे रुकी अंत में, अब मान लीजिए यहाँ से A से चलना प्रारंभ की, B पे रुक गए, तो यही शॉर्टेस्ट पाथ यानी जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा, सबसे कम दूरी का रास्ता बनाएंगे जो, वही इसका विस्थापन हो जाएगा। तो ये तो इससे छोटा ही होगा, इस रास्ते से छोटा ही होगा, इसका लंबाई नापेंगे तो इस रास्ते से छोटा ही होगा, क्योंकि यह शॉर्ट पाथ है, सबसे छोटी दूरी है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, ना तो दूरी से बड़ा हो सकता है विस्थापन और ना ही शून्य हो सकता है, तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसी लेक्चर के 6 लेक्चर के अगले पार्ट में देखेंगे वेग क्या होता है। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको छोटा ही रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि वेग क्या होता है।